अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए असर का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पर कुछ पढ़ रही थी। मैं बोलूँगी आप लोगों को कि क्या पढ़ रही हूँ। और अब्दुल्ला मेरे साथ बैठे हुए हैं। और असर के बाद यहाँ पर मैं बच्चों को रबी पढ़ा रही हूँ थी। ज़्यादा नहीं, 2-3 जने थे, सिर्फ घर के बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। इससे पहले मैं बाहर के भी जनों को शादी से पहले पढ़ाती थी, लेकिन अब नहीं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन प्याज वगैरह काटेंगे। शाम हो गई थी, मैं यहाँ पर चूल्हे में आ गई थी, तो साथ साथ में कुछ बातें भी करेंगे। तो मैं जो नमाज के बाद है ना, मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि नमाज के बाद अज़कार वे पढ़ने के बाद, नमाज के बाद की दुआएं वे पढ़ने के बाद या नूर 11 मरतबा पढ़ना है। मेरे को भी हमारे बाजी यानी जो मैं पढ़ती हूँ थी, तो उन्होंने बोले थे कि नमाज के बाद यहाँ नूर 11 मरतबा पढ़ के आँख के ऊपर फूंकने से आँखों की रोशनी अच्छी रहती। तो मैं जब भी पढ़ती हूँ तो उनकी याद आती और अच्छा एक याद रह गया। तो कोई चीज़ें रहते ना, कोई चीज़ जो अपन भूलते नहीं, तो वही था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ में मेहंदी बता रही हूँ। तो ये हाथ पे जो है ना, ये हमारे खलेरे बहन डाले और वो हाथ पे मैं डाल ली थी। तो ये किस लिए डाल रहे थे बोले तो रस्म था मेरी बहन का। जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, ख़राब हो गया था, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ थी वहाँ का ब्लॉग। तो यहाँ पर प्याज काटने के बाद यहाँ पर भिंडी काटेंगे। और तो यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि नो इतनी लंबी लंबी भिंडी डाल दे रहे इसमें, तो इसका मकसद क्या है बोले तो बहुत सारे हो जाते और बच जाते, कोई फेंकने में नहीं जाना। इसलिए अगर एक भी जने 3-4 डाल लिए तो ख़त्म हो जाती। अगर मैं छोटी करी तो बहुत ज़्यादा होते बल्कि, इसलिए मैं एक एक साबित डाल दे रही हूँ। अगर बहुत बड़ी रहे तो मैं उसमें से आधा काट दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सब भिंडी वही काटने के बाद मेरे को भाभी टमाटे काट के दे रहे थे, तो मैं जब तक यहाँ पे ये तैयारी कर रही हूँ। और जो मैं आप लोगों को जो किताब बताई ना, तालीमुल इस्लाम, बहुत अच्छी किताब है। बच्चों को आप पढ़ा सकते, यानी घर में छोटे छोटे सवाल रहते, सीरत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कहाँ पैदा हुए थे, छोटे छोटे सवाल है। बच्चों को याद रहना, मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो किताब का बताई मैं आपको, पेज बताई कौन सी किताब है, किसकी किताब है, तो देख ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं प्याज वगैरह सब एक हंडी बना के चढ़ा दूँगी। फिर गोश्त भी मैं पानी में डाल दी थी, साइड में बर्फ़ है वो गोश्त, इसलिए मैं पानी में डाल के रखी हूँ। इसके बाद अपन सब मसाले ऐड करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए मैं सब चीज़ें डाल के थोड़ी देर इसको भूनूंगी। इसके बाद इसमें पानी डाल के और गोश्त डाल के इसको चढ़ा देंगे अपन, एक 4-5 सीटी देंगे। तो गोश्त जो है ना बड़े बड़े थे पीस में, तो मैं इसको छोटा छोटा कट करके कुकर में ऐड करूँगी। तो ये जो व्लॉग है ना, चारशंबे का व्लॉग है और जुमेरात का, दो भी मिला के है। तो मैं चारशंबे असर से स्टार्ट करी थी, चारशंबे से। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा बहुत गोश्त का पानी भी छोड़ता, मालूम ही छूँगा आप लोग को। तो 4-5 सीटी लगाएंगे इसको, जो प्याज टमाटर वही सब भुने तक। और ये जो भिंडी है ना, ये भिंडी को हमारे मम्मी बोलते कि इसको भुन के डाले तो जो है ना लसपना जो रहता भिंडी का, चिकटपना वो नहीं आता। भुन के डालना बोले तो मेरे को याद आया, तो मैं कभी ऐसे भी डाल देती हूँ। तो अब फ़िलहाल तो भुन के डाल रही हूँ। और यहाँ पर साइड में इमली भी भिगा लेंगे। और यहाँ पे 4-5 सीटी हो गई थी। अब ये सब चीज़ों को अपन अच्छे से भुनेंगे, और जितना भुने अपन उतना मज़ा आता और अच्छा बना था सालन। तो असल टेस्ट अपना दिल है, दिल लगा के बनाएंगे अपन तो हर सालन अच्छा बनता। तो और कोई भी चीज़ वैसा मुश्किल नहीं है, सालन वगैरह बनाना भी बहुत आसान है। थोड़े बहुत जने ऐसा मुश्किल बना लेते हैं उसको कि इतना मुश्किल है, नहीं है, इजी है। तरतीब से करिए और दिल लगा के करिए आप अच्छे से, तो आपका दिल खुद ब खुद लगता और बहुत इजी है। और किसी को पका के खिलाना बहुत बड़ी बात है, नेकी का काम है, सवाब है, ऐसा सोच के करिए आप।
तो बहुत अपन को काम करना बहुत आसान दिखेगा। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए अपन इसमें खट्टा डाल देंगे और भिंडी डालेंगे। मैं भिंडी को सीटी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो भिंडी जो है ना पूरी घुल जाती, और ना हड्डियों को, ये जो नली है ना, नलियों को भी अपन सीटी नहीं लगाएंगे, बस दम पे छोड़ देंगे इसको। 10-15 मिनट छोड़ देंगे अपन, तो ये सब अच्छे से पक जाता। फिर इसमें थोड़ी सी कोथिमीर ऐड करेंगे। तो साथ साथ में एक रेसिपी भी हो गई और ब्लॉग भी शुरू हो गया मेरा। तो बने रहिए एंड तक। और आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सालन बन गया था और हम लोग खाना वगैरह हो गई थी, ईशान की नमाज़ भी हो गई थी। तो यहाँ पर टाइम हो रहा था 11। तो हम लोग आ गए थे रूम में, तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो पान लेके आए थे। तो ये पान दिखाने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ लेके, मतलब उन्होंने बाहर गए तो ये पान तो ज़रूर लाते, कुछ लाओ नहीं लाओ लेकिन पान ज़रूर लाते। और हमें को बहुत खुशी भी होती। ऐसा अहमियत तो नहीं है, लेकिन कुछ भी एक हस्बैंड अपने लिए ख़ास मतलब ख़याल करके लेके आ रहे हैं तो बहुत खुशी होती। तो माशाल्लाह यहाँ पर 2 पान लेके आए थे। तो अब्दुल्ला को मैं पूछ रही हूँ थी कि कौन सा होना, और मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये इतना अच्छा रहता पान, आइबिट्स का है, आइबिट्स से लेके आते शायद। तो काजू ये रहता, अच्छा रहता, बहुत बड़ा भी रहता। तो चलिए फिर हो गई थी फजर, हम लोग सो गए थे। तो नेक्स्ट डे का व्लॉग है जुमेरात का। तो यहाँ पर फजर का टाइम हो रहा था और मैं वज़ू कर रही थी। वज़ू वगैरह कर लेंगे अपन और उसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे फ़जर की। और फ़जर में ज़रूर सूरह यासीन पढ़िए। हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ सूरे हैं, यानी ज़ोहर के बाद है, असर के बाद सूरे है। जैसे आगे आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को टाइम मिलते गए जैसा मेरे को। तो यहाँ पर नमाज के बाद मैं सूरह यासीन पढ़ लूँगी, इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। यहाँ पर टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे। तो मेरे को भी नहीं होता हर नमाज के बाद सूरे पढ़ना, लेकिन मैं इसको अब अपन पी लेंगे। इसको अच्छा वो है कि आप उठते के सीधा पी लिए ना, तो जो भी अपन मुंह नहीं धो के पीते हैं ना, तो उससे भी बहुत फ़ायदे है। तो वैसा भी कर सकते हैं आप, या फिर दांत वगैरह रगड़ के भी पी सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये पूरा नीचे जमा हो जाता। तो अच्छे से हिला के इसको पी लेके अब मैं यहाँ पर निकली थी वॉकिंग के लिए। फ़र्स्ट डे था और बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मेरे को जाना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी निकलना। एक बार अपन निकल गए तो फिर आदत हो जाती, तो हो रहा नहीं था जाना है बोल के बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन कैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई मैं। फ़र्स्ट डे है वॉकिंग का और इतना अच्छा दिख रहा था माशाल्लाह। एक नई चीज़ देखते ना अपन, ठंडी हवा, पत्ते, बहुत सुकून दिखा मेरे को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो आजू बाजू के एरिए है ना, ये पुलिस की जो ट्रेनिंग होती वो है ये। तो मैं अब आ गई थी घर। नेक्स्ट डे वो इसी दिन का है, जुमेरात के दिन आके मैं सो गई थी। सो के सुबह उठ के नाश्ता वगैरह भी हो गया था और मैं अब पानी नहाऊंगी। पानी नहाने यहाँ कपड़े निकाल ली थी और अब्दुल्ला को इनके अब्बू ये चॉकलेट दिलाए थे, तो मैं आपके साथ बता रही हूँ थे। फिर मैं यहाँ पर अच्छे से फ़्रेश हो गई और बच्चों को नहीं नहलाई थी मैं, क्योंकि दोनों को भी थोड़ी बहुत सर्दी थी। मुँह हाथ धुला के कपड़े चेंज कर दी थी और अब्दुल्ला को मैं यहाँ पर तेल लगाई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे है, पानी नहलाना है। अपन ये भूल जाते बच्चों को तेल लगाना है, तो ज़रूर ख़याल रखें कि बच्चों को भी तेल की ज़रूरत है, तेल लगाना चाहिए। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे थे, मैं उनके फ़ोटो लेने के वास्ते उनको